अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबी हाइव की इसमें E7 का एरर है, तो ये करते हैं रिपेयर। अब देखते हैं कि E7 का जो एरर है किस वजह से आता है। जैसा कि आपको पता है, ये E7 का जो एरर होता है फायर में कम्युनिकेशन का एरर होता है। जो कम्युनिकेशन इसकी होती है दो पीसीबी की आपस में कम्युनिकेशन बातचीत, ये उसमें एरर होता है। या ये पीसीबी किसी वजह से कहीं कोई भी मतलब डेड हो जाए, इसकी एसएमपीएस सप्लाई ख़राब हो जाए, इसमें वोल्टेज ना आए, तो ये उसी वक्त इसकी वायर में फॉल्ट आ जाए कोई हो, तो ये हमेशा ये हमें E7 का एरर देगी। तो इसमें दो एलईडी लगी होती हैं, यहाँ पे दो एलईडी लगी होती है। एक एलईडी जो होती है वो आपको पता है कि इसकी पावर की होती है ये, और ये इसकी कम्युनिकेशन जो इसका एसएमपीएस सप्लाई है या इसका मुकम्मल जो सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए लगाई गई होती है, इसमें एरर वगैरह भी। तो अब हम इसमें ये चलाते हैं, तो चला के इसको देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसमें सबसे पहले ये देखें, ये हमें एक इसमें रिएक्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखें, ये रिएक्टर लगा के हमने मेन इसको लगा दी है। तो अब इसमें ये देख सकते हैं, अब हमने इसको मेन भी लगा दी। अब यहाँ पे इसको हम देंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज देंगे तो ये देखें, ये थोड़ा सा रोशन हो के ये ऑफ हो चुका है। और अब इसमें ये देखें कि वोल्टेज चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अब चेकिंग इसकी करूँगा कि इसमें कितने वोल्टेज जो हैं, इसमें रेगुलेटर जो लगे हुए हैं 7805, और ये कितने वोल्टेज इसमें आएंगे। तो अब इसको वोल्टेज इसको सेट करने के लिए हम मीटर को हम लगाएंगे ऑटो पे। ये मीटर हमने रखा इधर, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। ये मीटर हम रखते हैं ऑटो पे यहाँ पे, ये देखें। तो जाके थोड़ा सा इसको कैमरे को करते हैं हम सेट। तो ये मीटर हमने रख दिया। जैसा कि पता है ये 7805 है ये हमारा। तो इस पे अब चेक करते हैं हम कि कितने वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, वोल्टेज जो है ये हमें जो है प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहे। यहाँ पे ये देखें 3 वोल्टेज तकरीबन मिल रहे हैं। तो 5 वोल्टेज इसमें नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये हमें पूरा जो है रिस्पांस नहीं दे रहा। तो अब इसको हम करते हैं ऑफ। तो इससे ऑफ करने से पहले हम इसकी जो है यहाँ पे ये देखें, दोबारा ऑन करता हूँ, मीटर को रखता हूँ इधर में। तो इसके 15 वोल्टेज भी देखते हैं कि यहाँ पे कितने बन रहे हैं। ये हमें अब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 15 बन रहे वोल्टेज। अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो इसमें ये करते हैं ऑफ इसमें, तो इसमें जो बन रहे हैं, इसमें 7805 पे आउटपुट 3 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये गर्म भी हो रहा है, ज़रा टेम्परेचर भी है इसमें गर्म। ये देखें काफ़ी टेम्परेचर है इसमें, हो गया ये काफ़ी गर्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, बल्कि ओवर हीट हो रहा है। ये देखें काफ़ी। अब इसका तो मैं आपको अब इसमें दिखा नहीं सकता, लेकिन ये हीट काफ़ी है, ये दिखा सकता हूँ आपको। तो इसको दिखाने के लिए हम इस पर पेस्ट लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं थोड़ी सी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर हो रहा है इसमें। तो इसको मैं दोबारा दिखाएं जी ज़रा। तो इसमें यहाँ पे ये टेम्परेचर जो है, इसमें मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। तो ये देखें कि यहाँ पे मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ पेस्ट को, सिंगल का स्क्रू ड्राइवर छोटा। तो जब यहाँ पे इसको लगाते हैं तो ये देखें थोड़ा सा मैं अप्लाई करता हूँ इस पे। तो ये देखें यहाँ पे ये फौरन ही ये देखें मेल्ट हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये टेम्परेचर भी इसका काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये फौरन मेल्ट हो गया, ये देखें, ये बिल्कुल ये देखें फौरन ही ये देखें मेल्ट हो रहा है ये। तो ये देखने इसके ऊपर ये मेल्ट हो गया, ये देखें। बल्कि थोड़ा सा ये देखें काफ़ी गर्म हो रहा है, ये देखें जी, ये देख सकते हैं आप। ये देखें सारा ये देखें मेल्ट हो गया है। कैमरा ज़रा जूमिंग सही करें, ठीक है, ये देखें जी। तो ये सारा मेल्ट हो चुका है यहाँ पे। कैमरे की ज़रा जूमिंग करता हूँ मैं सही, तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे इसको ये मेल्ट हो गया। अब मसला ये है कि ये टाइम ऑफ कर देता हूँ मैं अब। तो ये गर्म हो रहा है, कोई वजह है इसमें, ये गर्म हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इसमें आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ आगे से इसकी होगी शॉर्ट, इसीलिए जो वोल्टेज हैं ये बैठ रहे हैं वोल्टेज इसके। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी कौन सी चीज़ है जो ये शॉर्ट है।
और इसको अब करते हैं हम रिपेयर। ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया इसका है, काफ़ी ज़्यादा हीट है इसमें अब। तो अब देखते हैं इसको चेक, अभी मैं करता हूँ कि ये हीट क्यों हो रहा है। तो अब इसकी हीटिंग चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा डिस्चार्ज देखते हैं कि ये डिस्चार्ज है या नहीं। तो डिस्चार्ज करने के लिए ये कैपेसिटर जो पैरेलल में लगे होते हैं इसको हम चेक कर लेंगे, ये ठीक है। तो अब 7805 है, ये हमारा इस माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज देता है, जो कि इसमें वोल्टेज आते हैं। तो इसकी वजह से या कोई चीज़ शॉर्ट है क्या है, ये अभी हम चेक कर लेते हैं। इससे मीटर को लगाते हैं हम बजर मोड पे। तो ये देखें, ये मैंने बजर मोड पे मीटर को सेट कर लिया है। तो अब हम इसकी पूरी इसको देखते हैं, चेक करते हैं इसको यहाँ से, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ शॉर्ट है। तो अब ये देखें, ये इसका डायाग्राम है। तो इसमें देखें कि यहाँ पे ये 10K की R91 लगी हुई है, ये 10K की है। जब ये डिवैल्यू हो जाती है या वैल्यू को मसला इसमें बन जाता है, तब ये 7805 जो है ये लोड लेना शुरू कर देता है, ये गर्म होना शुरू हो जाता है ये वाला। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ लगी हुई है, इसको ढूंढेंगे, फिर इसको पुल डाउन है, इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सही है या इसमें मसला है। तो अब ये देखते हैं, अब हम तो चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इसके मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, यहाँ पे ये वाली लगी हुई है R91, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, पहले नंबर पे ये लगी हुई है 10K की ये वाली। अब यही एसएमडी रेजिस्टेंस जब डी वैल्यू हो जाती है या ये वैल्यू शिफ्ट हो जाती है इसकी, ये देखें, फिर ये पकड़े यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हिलने ना दें जरा पर मजबूती से। तो ये अब वैल्यू इसकी हो गई शिफ्ट। तो या ये डेड है, कोई वजह है इसमें, तो ये मसला जो है ये इसमें आया है, क्योंकि पुल डाउन है। अगर ये डेड हो जाए तो तब भी, अगर ये शिफ्टिंग इसमें वैल्यू शिफ्ट हो जाए तब भी। तो ये देखें कि यहाँ पे इसके, ये देखें, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो ये देखें, ये इसमें ये देखें, अब यहाँ पे ये कुछ नहीं, वैल्यू नहीं दे रही। एक दफ़ा थोड़ी सी वैल्यू आई तो ख़त्म, ज़ीरो हो गई, ये देखें, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं दे रही। अब यहाँ पे इसके यही मसला इसमें है कि ये हुई हमारी डेड है। तो ये हम चेंज अब करते हैं, चेंज करके फिर यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे पूरे हैं कि नहीं है। लाएंगे सोल्डर, जल्दी करेंगे, इधर दे। तो ये अब हमने कर दी इसको चेंज। तो ड्राई मशीन दें जरा, लगा। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू, जो हमने 10K की लगा दी है नई। तो उम्मीद है कि यहाँ पे वैल्यू जो है अब यहाँ पे ये दे देगी। तो ये देखें, ये 10K से थोड़ी सी कम या 10K ही दे देगी शायद। पकड़े जी, तो ये देखें 10K की इसमें वैल्यू इन्हें पूरी दे दी हमें। ये आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में क्लियर। तो ये 10K की वैल्यू जो है ये पूरी हो चुकी है इसकी। तो इस तरह ये मसले मसाइल जो है ये आ जाते हैं काम में, लेकिन आपको पता हो कि ये किस वजह से और कहाँ से आया, ये देखें, ठीक है, 10K। तो ये इधर रखें। तो अब इसके हम वोल्टेज भी चेक करेंगे कि आया वोल्टेज जो है इसके 5 वोल्टेज जो पूरे हुए हैं या नहीं। अब इसका हम रेगुलेटर चेंज कर देते, इसकी कोई सप्लाई को छेड़ दे, यहाँ से देखते जी वोल्टेज क्यों कम हो गए हैं, क्या मसला है। तो ये मसला सारा ख़राब हो रहा था। और अब गर्म होने की रीज़न ये थी कि पीछे से वोल्टेज जो थे वो इसे मिल रहे थे, पूरे मिल रहे थे, और रेजिस्टेंस थी वो हो गई थी डेड, इसकी जो पुल डाउन है तो डेड हो गई थी, जिसकी वजह से ये गर्म हो रहा था। ओवरलोडिंग की वजह से ये गर्म हो रहा था। तो ये इस वजह से ही मसला था इसमें। तो अब उम्मीद है कि इसके वोल्टेज जो हैं पूरे हो गए होंगे।
अब इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं जी अभी। तो चला के इसके वोल्टेज देखते हैं कि वोल्टेज जो है ये पूरे हुए हैं या अभी तक वोल्टेज पूरे नहीं हुए। तो अब ये मसला इसमें है। तो अब हम लगाते हैं, ये मैंने लगा दिया। अब तो ये ग्राउंड हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से फिर उसी तरह यहाँ पे हम वोल्टेज देखेंगे। तो ये देखें कि अब यहाँ पे फौरन वोल्टेज इसके 5 वोल्टेज जो है ये पूरे हैं, ये देख सकते हैं आप 5 वोल्टेज पूरे हैं। तो यही मसला था। देखिए अब ये रिपेयर हो गई, तो अब करते हैं ऑफ। तो अब इसकी हम पूरी कम्युनिकेशन करते हैं, पूरी कम्युनिकेशन करके हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इसके जो है बाकी जो कोई एरर तो नहीं है इसमें, क्योंकि अब E7 के एरर में थी तो इसीलिए था क्योंकि आईसी जो था वो ऑन नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से E7 का एरर था। तो अब हम इसका पूरा सेटअप जो है वो दोबारा इसमें सेट करके लगा के आपको दिखाते हैं कि ये अब E7 के एरर में क्लियर हुई है या नहीं हुई। हो सकता है कि अब E7 के एरर के अलावा कोई और एरर आ गया हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो क्योंकि ये कुछ भी हो एरर आ सकता है पीसीबी में। जल्दी करें जी। इसमें मसले मसाइल को न कोई और हो सकता है, कोई इसमें कोई और चीज़ भी कोई और एरर, तो ये मुमकिन है। तो जब तक हम इसको चला नहीं लेंगे तो हमें ये क्लियर नहीं होगा। उम्मीद है कि सारा कुछ लग गया है। इसके सेंसर रह गए हैं, वो भी लगा दें, दिखाएं जी। अब सेंसर भी लगा देते हैं हम इसको। जैसा कि आपने देखा कि E7 का ये एरर था और ये इसकी एलईडी है, ये आपको नजर आनी चाहिए। ये देखें ये वाली, इसको आप फोकस यहाँ पे रखना है इसको हमें उसी वक्त ये बता देगी कि यहाँ पे इसके जो है देखें ये फौरन ऑन हो चुकी है एलईडी। तो अब हम इसको करते हैं ऑन, ये देखें ऑन हो गई है। अब इसमें ब्लिंकिंग ये देखें कि ये शुरू हो गई, ये देखें ब्लिंकिंग आ रही है। और इसकी अब थोड़ी देर के बाद ये मोटर भी ऑन हो जाएगी। इसकी जो ब्लोअर मोटर है हमारी तो अभी तक ऑन नहीं हुई, तो ये देखें अभी कुछ टाइम में ये भी ऑन होनी चाहिए। देखें ऑन हो गई है। तो अब हमें कुछ ये समझ आई है कि इसमें जो एरर है ये खत्म हो गया होगा। अब कुछ टाइम के बाद अभी जो है कि यहाँ पे इसके अभी इसका जो कंप्रेसर है ऑन हो जाएगा। बाकी जल्दी ऑन हो जाता है, इतना टाइम नहीं, बस हो जाएगा अभी। और अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो या काम करवाना हो, ये नंबर आपके सामने है हमारा, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, किसी को मसला मसाला जो भी हो, तो आप राब्ता ज़रूर करें हमसे। खुसूसी जो HVACR के टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए है। तो अभी ऑन होगा, कुछ टाइम है इसमें, कुछ टाइम ले जाता है ये, तो कुछ वेट हमें करना पड़ेगा अब इसका। तो ये ऑन हो गया कंप्रेसर, ये देखें अब। तो E7 के एरर में थी ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है जी। तो ये देखें कि मसला किधर था, कैसे हुआ, क्या किया हमने। तो ये E7 का एरर कहाँ से निकला इसका। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।